साल की तरह इस साल भी आवाज़ क्या करें हम समाप्त करेंगे। मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़े ही नाज के साथ, तुम भी आवाज़ दिला दो मेरी आवाज़ के साथ। तो सिलसिला जो सरकार पीर आदिल, जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सिलसिला सरकार पीर आदिल का है, जिनका हम कहेंगे कि लाखों खलीफा है, तो मुरीद कितने होंगे। उनमें से हम उनके दरबार में आज उर्स के लिए खास तौर पर आए, बरतरी पीर साहब के उनकी दुआओं लेने के लिए मैं यहाँ पहुँचा। खास तौर पर बहुत टाइम से सोचता था कि मैं जाऊँगा, लेकिन भाईजान ने मुझे कहा कि बिल्कुल आना है इस साल उर्स के अंदर, और उर्स में आए, संदल पेश किए, दुआएं हुई। खास तौर पर दुआएं किए कि ये हाजी अरफात शेख पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान में इस महाराष्ट्र के भले के लिए, देश के भले के लिए, अपनी कौम के भले के लिए बेबाक तरीके से काम करने में हिम्मत दे, ताकत दे। आज यहाँ पर हमने दुआएं की, और ये ऐसा दरबार है, अद्भुत दरबार है, जिस नीयत से जो आएगा उसकी बेड़ी पार होगा, जो मांगेगा वो मिलेगा। यकीदा होना चाहिए, आपको यकीन होना चाहिए, और बिगड़ी बनने वाला दरबार है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और ये शोलापुर के लिए बहुत बड़ी बात है कि बरतरी पीर साहब ने शोलापुर को चुना, क्या बात, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, पूरे बहुत बड़े पैमाने पे हमारा खटिक समाज कुरैश बिरादरी रहता है, मेरे वाहतूक संगठन के बहुत पदाधिकारी रहते हैं, और कई जानने वाले मेरे यहाँ रहते। शोलापुर के सभी लोगों को आप लोग आइए, बहुत फैज़ का दरिया बह रहा है, एक अपने आप में एक बड़ी बात है। बरदरी पीर साहब के दरबार में आप आइए, हाज़िरी दीजिए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हर एक चीज़ की हल यहाँ पे है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बीमार आएगा, शिफा खुली होगी, बेरोज़गार आ जाएगा, रोज़ी मिल जाएगी, परेशान हाल आएगा, परेशानी दूर हो जाएगी, दीन और दुनिया संवर जाएगी। ये दीन का सैलाब यहाँ से उमड़ रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत का एक गहवारा समझो, ये हर कोई यहाँ पे आ रहा है, और इतने अच्छे तरीके से हर एक कोई भी शिर्क, बिदअत चीज़ों को अवॉइड करते हुए, क्योंकि इनकी खासियत ये है कि इनके जितने खलीफा है, कोई मुफ्ती है, कोई आलिम है, कोई कारी है, हर चीज़ की नमाज की पाबंदी। मैं आज दोपहर से मैं यहाँ देख रहा, बराबर टाइम पे अजानें दी जा रही है, बाजमात नमाज हो रही है। ये अपने आप में एक बड़ी ख़ास बात यहाँ देखने के लिए मिली कि बावज़ू नमाज का भी इंतज़ाम किया गया है, यहाँ पे पानी वज़ू के लिए इंतज़ाम किया गया है। जिस तरीके से पूरा मैनेजमेंट, हर एक तरीके से जो मेहमान नवाजी, एक शादी में हम जब जाते हैं तो जिस तरीके से मेहमान नवाजी होती, उस तरीके से हर एक की, छोटे से छोटा, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, हर को एक नज़र से देखने का काम जो बरतरी पीर का सिलसिला जो कर रहा है, मैं अपने आप में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भाईजान को बहुत बधाई देता हूँ। आदिल साहब, जिस तरीके से आपने सिलसिले को संभाला, अल्लाह आपके सिलसिले को खूब वसी करे, खूब तरक्की अता फरमाए। आपके साथ में जितने भी मुरीदान, जितने भी जो लोग आए, जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, हर एक को, हर जाति धर्म का बंदा यहाँ नज़र आ रहा है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हर कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। यही एक गंगा जमुना तहजीब का अगर कभी सीखने की एक मिसाल देखें तो आपको शोलापुर आना पड़ेगा। और बरतरी पीर साहब के दरबार के अंदर एक, जैसे हम जब अजमेर शरीफ जाते हैं तो एक सोच लेके जाते हैं कि वहाँ जाने के बाद हर जाति धर्म के लोगों को गले से लगाने का काम करते हैं, उसी तरीके से मोहब्बतों का पैगाम शोलापुर में बरतरी पीर साहब के वहाँ पे दिया जा रहा है। ये अपने आप में ख़ास बात देखने और सीखने मिली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खलीफा हजरत ख्वाजा शेख मोहम्मद हुसैन शाह कादिर चिश्ती इफ्तिकारी अल-हसनी व नुसरी सरकार पीर आदिल बीजापुरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफे आप हजरत ख्वाजा शेख मोहम्मद हयात शाह कादिर चिश्ती इफ्तिकारी बरतरी पीर शोलापुरी रहमतुल्लाह अलैह, आपका छठा उर्स बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मैं पूरे शोलापुर वालों का धन्यवाद कहना चाहूँगा, और दोतरी शरीफ गाँव के सारे लोगों का धन्यवाद कहना चाहूँगा जो मिलजुल कर इस उर्स को मनाए। खास करके मैं हाजी अरफात शेख कादरी साहब का मैं खास खुलूस दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतना अपना कीमती वक्त निकाल कर आप आए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारे दादा हज़रत सरकार बरतरी पीर, जो सरकार पीर आदिल के खलीफे हैं, बोलोगे तो उनका जब पर्दा हुआ तो हमारे नसीब में ये था कि हम हमारे आंखों से देखे हमारे दादा जान। तो हमारे बहुत बड़े मुकद्दर है जो पीर आदिल का सदका है, जो हमारे सर पे आज ताज है, वरना हमारे सर पे ताज नहीं होता तो फिर बदनामी लेकर हम घूम रहे होते, कलमे से वाकिफ़ नहीं हुए होते, तो अपने ईमान को हम जाने नहीं होते। यानी कि इस दर से हमको सिर्फ हमारी ईमान की बदौलत मिली है।
तो हम ना हमारे पीर को कुछ देते हैं ना लेते हैं, लेकिन हमारे पीर ने हमें जो अता किया वो ता क़यामत तक आने वाली चीज़ अता की। तो यही जो चीज़ है, जो कलमे का जो परचम जो हर जगह जगह पे जो लहरा रहा है, जो दावत दीन हम फैला रहे हैं, जो कलमे की दावत दे रहे हैं, इसमें किसी को भी ऐसे नहीं कि वो हिंदू है तो हिंदू को भी हम उस तरीके से हमारे पीर साहब जो है तो उनको ज़िक्र अता करते हैं। तो जो हमें जो जिक्र दिया है वक्ते कज़ा वक्ते नज़ा कलमाए तैयब से हम जाएंगे, तो ये गारंटी है हमारी, कुछ नहीं है। जो आपको धन दौलत की गारंटी नहीं मिलेगी, लेकिन कलमाए तैयब की गारंटी ये होगी कि आप वक्ते कज़ा वक्ते नज़ा कलमाए तैयब से इस फानी दुनिया से रुखसत होंगे और ता क़यामत तक आप अपने मौला के दरबार में जो है जिंदा रहेंगे। तो रूह कभी मरती नहीं है, जिस्म कभी जिंदा रहता नहीं है और जलता नहीं है। तो हमारे पीर साहब मिसाल देते हैं, जब सोने को जब हम ज़मीन में गाड़ते हैं तो ज़मीन में कितने 100 साल के भी अगर बाद में निकालेंगे तो वो सोना सोना रहता है। तो उसी तरह से हमारे पीर ने आज हमारे सर पे ताज रखा है तो हमें सोना बना दिया। तो हमारी रूह जो है बका है, तो हमारे जिस्म भी मौला के फजल से हमारे पीर मुर्शिद के सदके तुफिल में ये जिस्म भी बका रहेगा। इस दर पे आए हुए सभी जो मुंबई से है, पूना से है, शोलापुर से है, और ख़ास तौर पे जो हाजी अरफात साहब जो अपना कीमती वक्त निकाल कर जो आए हैं, तो ख़ास कर उनको मैं हमारे गांव की तरफ से, धोतरी शरीफ की तरफ से मैं बधाई देता हूं। हर साल आप ऐसे ही हमारे दादा जान के उर्स पर आते जाओ, और हर जो मुरीदीन आशिकन जो आए हैं सभी को सरकार पीर बरतरी का छठा उर्स मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। फ़कीर भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आए हुए तमाम सरकार बरतरी पीर मेरे मुर्शिद पाक के उर्स में आए हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाल्लाह आए। और देखो, हमने तो मेरे पीर ने जैसा हमें सिखाया है अदब एहतराम का तरीका हमने वैसे पेश किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पीर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आने वाले जितने हैं सब आशिकीन हैं और मुहिब्बीन हैं, जिन्होंने हमारी गलतियों को या हमारी जो भी हमने खिदमत कर सके अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दिल से उसको कबूल किया। और जहाँ भी हो रहा है कंधे से कंधा मिला के आए हैं, हाजिरी देने के लिए आए हैं, दर्शन करने के लिए, लेकिन माशाल्लाह बाबा के हर काम में हिस्सा ले रहे हैं। खाने में देखो उनको दौड़ रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये एहतराम, ये अदब आपको देखने को मिलेगा सिर्फ बुजुर्गान दीन की बारगाह में। हाजी साहब यहाँ पे आए हैं, इतने बड़े माशाल्लाह, इनके घर पे जाइए आप, रोज़ किसी न किसी मंत्री का, किसी न किसी का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा अपना काम छोड़ के मेरे मुर्शिद के दर पे आए हैं। और कहीं भी ज़रूरत पड़ रही है, पैर में तकलीफ़ है उनको, लेकिन बोल रहे हैं आके फटाक से आ रहे हैं। ये इश्क है, ये मोहब्बत है, और बुजुर्गान दीन इश्क और मोहब्बत का ही पैगाम बांटते हैं। हिंदुस्तान को इश्क और मोहब्बत से बनाया गया है। यहाँ के सूफियों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, विद्वानों ने, सब ने यहाँ पे हमेशा मोहब्बत की दावत दी है, इश्क का पैगाम दिया है, क्योंकि वो इंसान ही नहीं है जिसके सीने में मोहब्बत नहीं, वो इंसान ही नहीं है जो एक दूसरे को संभालना ना जाने, वो इंसान ही नहीं है जिसको ये तमीज नहीं है, ये शऊर नहीं है कि पहले सबसे पहले इंसानियत है। धर्म बनाया ही इसलिए जाता है कि आपके अंदर इंसानियत कैसे है। ये बुजुर्गान दीन मेरे आका सरकार बरतरी पीर इसी चीज़ का पैगाम दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे नाज है अपने मुर्शिद पर, नाज है कि उन्होंने मुझे इंसान बना दिया, ऐसा इंसान जो अल्लाह, रसूल, भगवान सबको पसंद है। और यहाँ जितने आप देखेंगे, जितने आप जिससे भी मिल लीजिए, आप खुद जाके पर्सनल, ये सबको देखेंगे कि इश्क का पैमाना लबरेज है। वो इतनी मोहब्बत से आपके सामने पेश आएंगे, पूछिए मत। और आप लोग भी आए, यहाँ सोलापुर आए, हम लोग जितने गांव वाले हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे से आए, अदब, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और हर साल, इस साल भी आए, आप लोग भी आए, अगले साल भी आए, तो आपका भी शुक्रिया अदा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामईन हज़रात, जैसा कि ये अताई सिलसिला सीना बसीना, ये खुलफाई सिलसिला कादरिया, ये खुलफाइया, चिश्तिया, बहिस्तिया, सरकार आला हज़रत फ़ैज़ दर्जा शेखुल आशिकीन मुहब्बुल सादिकीन हज़रत ख्वाजा शेख मोहम्मद हुसैन शाह कादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी तस्कीन पीर आदिल बीजापुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार से चला, सीना बसीना चलकर ये सिलसिला अदब व एहतराम के साथ और इंसानियत का पैगाम, खुलूस दिल, क़ल्ब मोमिनीन
सरकार पीर आदिल के दरबार से चल के सीना बसीना आला हज़रत फ़ैज़ दर्जा शेखुल आशिकीन मोहम्मद सादिकीन हज़रत ख्वाजा शेख मोहम्मद हयात शाह कादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी रूह तस्कीन बरतरी पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में आस्ताना सोलापुर में तशरीफ़ फरमा है। इस वक्त गुंबद के नीचे आराम फरमा है। इनसे हमें फैज़ मिला और बरकत मिली, इंसानियत का पैगाम मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस्लाम मज़हब के अंदर जिस मज़हब को अल्लाह ने पसंद किया, अल्लाह ने 18,000 मखलूक 28,000 मज़हब को पैदा फरमाया और 28,000 मज़हब के अंदर अल्लाह ने सारी मज़हबों को बनाया और सबका मालिक एक है, अल्लाह ही है, ईश्वर अल्लाह एक है। लेकिन मेरे रब ने कुरान में जो पैगाम दिया मज़हब के बारे में कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई मज़हब पसंद है वो है मज़हब इस्लाम। तो इस्लाम का पैगाम, तौहीद और रिसालत का पैगाम सीना बसीना कुलूब मोमिनीन जो चल कर आया, वो सरकार बरतरी पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार से चलकर आज हम सभी खुलफाए राशिदीन के सीने में नूर व मुज़ल्ला है। और जो इस्लाम के अंदर जो हुकूक है, जो आइन हक़ है, वो शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत सब कुछ लेकर सरकार आए। और सोलापुर की सरजमी से ही नहीं, यहाँ पर आरा, छपरा, बिहार, नेपाल की सरजमी से जो सरकार के निगाहें करम फैज़ व बरक़ात से दूर दूर से लोग तशरीफ़ लाए। गोरखपुर की सरजमी से आए और बिहार से आए और दिगर जगह से, ज़िलाओं से और अनेक अनेक जगह से लोग आए। और लोग यहाँ आए, यहाँ से फैज़ पाए, मुस्तफ़ीज़ हुए और ख़ुशियों का पैगाम लेकर गए। और जिसे वज़ू का तरीक़ा नहीं, यहाँ वज़ू हकीकी मालूम पड़ा। और जिसे नमाज का तरीक़ा नहीं, नमाज का तरीक़ा मालूम पड़ा। और सबसे बड़े इंसान के अंदर ख़ासियत क्या होती है, खुसूसियत क्या होती है, वो है इंसानियत। और वो इंसानियत मज़हब इस्लाम सिखाता है। वो पैगाम वली अल्लाह से मिलता है। और कुरान कहता है, चिल्लाकर अल्लाह का ऐलान है कि वकूनू मा सादिकीन या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो ऐ ईमान वालो, वकूनू मा सादिकीन, अल्लाह से हम डरेंगे, लेकिन शर्त है कि पहले ईमान वाले बने। ईमान लाएंगे कैसे? जब किसी ईमान वाले से मिलेंगे। वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो अब हमें सच्चों के साथ होना है। मजहब इस्लाम में कोई भी मजहब हो, हर मजहब सच्चा कहता है, हर मजहब अच्छा है अपने लिए, हर मजहब धर्म अच्छा है। तो कोई मजहब ये नहीं कहता कि मेरा मजहब झूठा है। कोई इंसान नहीं कहता इस दुनिया ज़माने में कि मैं झूठा हूँ। और कुरान कहता है, इस्लाम कहता है, वली अल्लाह के दर से पैगाम मिलता है कि वकूनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो हम किसके साथ होंगे? तो हमें कुरान से पैगाम मिला कि अनमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन। हम शुहदा, सालिहीन, नबिय्यीन, सिद्दीकीन, वली अल्लाह के साथ रहेंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आला हज़रत फ़ैज़ दर्जा शेखुल आशिकीन मोहब्बत सादिकीन हज़रत ख्वाजा शेख मोहम्मद हयात शाह कादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी रूह तस्कीन बरतरी पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के आले हयात में हमारी खिलाफत का ताज अता किया गया सरकार पीर आदिल बीजापुरी रहमतुल्लाह अलैह ताला के बारगाह में। और इससे बड़ी खुशी ये हुई कि सरकार जब पर्दा हुए तो हम तमाम खुलफा राशिदीन सबसे बड़ी खुशी ये मिली कि सरकार बरतरी पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह जब दुनिया से दार फ़ानी से दारुल बका की तरफ गए और पर्दापोश हुए, दुनिया से रुखसत हुए, तो हमें खूबसूरत तोहफ़े नायाब बरतरी पीर सज्जादा नसीन, यूँ कहो कि आला हज़रत फ़ैज़ दर्जा शेखुल आशिकीन मोहब्बत सादिकीन हज़रत ख्वाजा शेख मोहम्मद आदिल पीर अफ़ी अनहू का हाथ, सज्जादा नसीन का हाथ, तमाम खुलफा राशिदीन, तमाम सिलसिला वालों पे, खलीफाओं के, खलीफाए दीन, खुलफा राशिदीन के सर पे सज्जादा नशीन का हाथ है। और आज यहाँ पर जो मजलिसें आई, यहाँ पर सामीन मौजूद हैं, दूर दूर से हिंदुस्तान के कोने कोने से जो आए, इससे बड़ी खुशी ये मिल रही है कि हाजी मोहम्मद अल्फाज साहब क़िबला की जानिब से कि उनका यहाँ पर सबसे बड़ा हमारे लिए बाइस मुसर्रत है, खुशनसीबी है कि उनका आना, जो पूरे हिंदुस्तान में जिनका डंका बज रहा है, दीन हक के लिए लड़ रहे हैं, हक परस्ती के लिए लड़ रहे हैं। अल्लाह का कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहिया वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में लड़े, जो अल्लाह की राह में मरे,
जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाए उसे मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। ये दुनिया में लड़के भी जिंदा है। एक बार मरेगा हक परस्ती से लड़ने वाला, हक के खातिर मरने वाला, हक को बुलंद करने वाला दुनिया में एक बार मरेगा, लेकिन कयामत तक जिंदा रहेगा। तो लोगों से यही मेरी अपील और गुजारिश है कि सरकार बरतरी पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्ताना हम ता कयामत नहीं छोड़ेंगे और इनसे फैज़ जारी रहेगा और इनसे शराब इल्लल्लाह हम पीते रहेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला सबको दीन हक पे समझने की, सुनने की और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।